ये 29 जुलाई की शाम को कुसर गांव में एक नाबालिगा की लाश मिली थी, जिसको 25 में ये जो दो अभियुक्त अभी पकड़ाए हैं वो कुसर गांव से बाइक पर बिठाकर ले गए थे और बाद में मर्डर कर दिया। विनोद है जो पिछले 4 वर्षों से इनके घर आता जाता था और उसकी माता जिसे अच्छी जान पहचान थी। तो अभी तक जो तथ्य सामने आया उस हिसाब से जो लड़की थी उसकी अनबन भी हुई बीच में और वो थोड़ा इससे नफरत करती थी। बाकी दोनों अपराधी किस्म के हैं। जो विनोद है उस पर 7 पर्चे पहले के दर्ज हैं और सुरेंद्र पे 1 पर्चा दर्ज है। अभी जैसे जैसे देखिए इन्वेस्टिगेशन होगा तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हम इनको पेश करके और पुलिस रिमांड लेंगे। उन्होंने अभी दुष्कर्म की बात स्वीकार नहीं की है, पर मर्डर की उन्होंने स्वीकार कर ली है। और बस यही एक इनका जो मुख्य कारण यही समझ में आया है कि जो लड़की बार बार ऑब्जेक्ट करती थी। बाकी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। तो जैसे जैसे वो आएगी और जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ता जाएगा तो आगे इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस पर हम आगे कार्य करते रहेंगे। हमारे जो पुलिस के मुलाजिम भी हैं और साथ में जो गांव के लोग हैं उनका भी इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने हमें इंटेलिजेंस के इनपुट दिए, जिस बेसिस पर हम इन 2 अभियुक्त तक पहुँच पाए। वो मेनली चोरी और डकैती के हैं और ये जेल में भी रह के आया है। 2018 में छूटा है वहाँ से। हाँ, ज़्यादातर सिरसा के हैं। हाँ, यही ले हम मुलजिम भी ले। सर, तो एसएसओ के खिलाफ जो कार्रवाई की बात कर रहे थे ग्रामीण की, उन्होंने लापरवाही की है, तो उसमें सर जांच वगैरह की है, किस तरह बात में सजाएगी? नहीं, वो भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि अगर लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये 29 जुलाई की शाम को कुसर गांव में एक नाबालिगा की लाश मिली थी, जिसको 25 में ये जो दो अभियुक्त अभी पकड़ाए हैं वो कुसर गांव से बाइक पर बिठाकर ले गए थे और बाद में मर्डर कर दिया। उसमें हमारी एक एसआईटी गठित हुई थी, जिसमें हमारे डीएसपी एलनाबाद, हमारे सीआईए सिरसा इंचार्ज प्रदीप और कई अन्य लोग थे, जिनकी इसमें काफ़ी कड़ी मेहनत रही। हमारे साइबर इंचार्ज ने जो भी डंप हो सकता है, कॉल डेटा हो सकता है, उसका बहुत ही मेहनत से उसका एनालिसिस किया। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो एसआईटी है उसको दी। और इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, यानी कि हमारे जो पुलिस के मुलाजिम भी हैं और साथ में जो गांव के लोग हैं उनका भी इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने हमें इंटेलिजेंस के इनपुट दिए, जिस बेसिस पर हम इन 2 अभियुक्त तक पहुँच पाए। तो अभी इनका जो 2 लोगों का इसमें पता चला है कि इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बाकी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। तो जैसे जैसे वो आएगी और जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ता जाएगा तो आगे इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस पर हम आगे कार्य करते रहेंगे। सर, ये 2 लोग कौन हैं और ये जो मरने वाली बच्ची थी इसके साथ क्या रिलेशन था? इसमें एक विनोद है जो पिछले 4 वर्षों से इनके घर आता जाता था और उसकी माता जिसे अच्छी जान पहचान थी। तो अभी तक जो तथ्य सामने आया उस हिसाब से जो लड़की थी उसकी अनबन भी हुई बीच में और वो थोड़ा इससे नफरत करती थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल था। और दूसरा एक सुरेंद्र है जो उसका मित्र था। दोनों गेंदड़ा के निवासी हैं ये। और बस यही एक इनका जो मुख्य कारण यही समझ में आया है कि जो लड़की बार बार ऑब्जेक्ट करती थी, तो उस चक्कर में इनके मन में जो भी रंजिश की भावना थी। बाकी दोनों अपराधी किस्म के हैं। जो विनोद है उस पर 7 पर्चे पहले के दर्ज हैं और सुरेंद्र पे 1 पर्चा दर्ज है। क्या इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं? अभी जैसे जैसे देखिए इन्वेस्टिगेशन होगा तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हम इनको पेश करके और पुलिस रिमांड लेंगे तो और जो है गहराई से पूछताछ होगी तो और चीज़ें इसमें क्लियर आएंगी। विनोद का इनके घर कोई गलत नजर से आने जाने का कोई बात नहीं सामने? हाँ, अभी देखिए ये भी कंफर्म कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ लगा है आइडिया इसमें। सर, विनोद जी वही लड़का है जिसको पहले ही दिन पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद उसको एक बार छोड़ दिया। हाँ, पूछताछ इस पर चल रही थी, पर हमारा पहले ये था कि जिसको भी घर वालों को जिस पर शक है उससे पूछताछ की जाए। और 25 को जब ये वाकया हुआ था तो हमने
जैसा उन्होंने बताया, उन लोगों से पूछताछ की, साथ में जहाँ भी रेड की वो थी, हमने रेड भी की थी फतेहाबाद और अन्य जगह पे जहाँ जहाँ घर वालों ने बताया। लेकिन बाद में मैंने वही बताया कि जैसे हमको पता चला मोबाइल लोकेशन से, जो गांव से इंटेलिजेंस इनपुट आए, तो फिर हमको ज़्यादा शक हुआ कि ये जो है विनोद का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर उससे गहराई से पूछताछ की। बात में कितना सच्चाई है दुष्कर्म को लेकर? वो देखिए, अभी जैसे जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, जो पोस्टमार्टम हुआ है, जो विसरा गया हुआ है, उसके बाद ही उसमें हम कुछ क्लियरली बोल पाएंगे। जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने कोई बात स्वीकार करी है, मर्डर किया था या मर्डर से पहले दुष्कर्म किया था, हाथ बंधे हुए? उन्होंने अभी दुष्कर्म की बात स्वीकार नहीं की है, पर मर्डर की उन्होंने स्वीकार कर ली है। मोड ऑफ मर्डर क्या था सर? मर्डर का मोटिव क्या था? मोटिव मैंने वही बताया कि ये उनके घर आता था पिछले 4 साल से, जिसमें कई बार जो ये थी, जो नाबालिगा थी, वो इस पे ऑब्जेक्शन भी करती थी और टोकती भी थी, तो ये कारण था। और इन्होंने एक चुन्नी है उससे गला दबाना इसका मोड ऑफ मर्डर बताया है। ठीक है सर। इन्होंने कहाँ पे दबाया ले जाके इसका गला? कोई प्लेस ऐसे सामने है तो जगह? हाँ, ये कुसर जाते हैं तो रोड से साइड में जो रास्ता जाता है, वहीं खेत है, वहाँ इन्होंने गला दबाया और फिर जहाँ पे जो है डेड बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने उसको ले जाके डाल दिया। ये खेत- वो आसपास खेत ही। विनोद या किसी सुरेंद्र का, किसी का है? हाँ, ये अभी तक जो पता चला है विनोद का है खेत। सर, बच्ची की मां के साथ विनोद के अवैध संबंधों की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि वो उसको रोकने से मना कर रही थी, या कोई भी घर से आएगा तो क्यों कोई रोकेगा? ये देखिए, ये जब इन्वेस्टिगेशन होगा तभी इस विषय में हम कुछ बोल पाएंगे।